ये एक कनंड्रम बन गया है सियासत इस वक्त जो पाकिस्तान की है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पीटीआई। आपका थीसिस, आपके एनालिसिस बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ये बताइए कि सब कुछ ट्राई कर लिया इस्टेब्लिशमेंट के साथ, 1 पेज था, वो 1 पेज ख़त्म हुआ, उसके बाद कंसिस्टेंट नैरेटिव पेसिंग जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा गया, वेपनाइजेशन ऑफ रिलीजन, इंतहाई इस्तेमाल मजहबी टच का, जिहाद का, हर चीज़ का। उसके बाद भी आज अडयाला जेल में बैठे हैं बानी पीटीआई। उनको ये बात कौन समझाएगा कि शायद उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करने की ज़रूरत है, इंगेजमेंट की ज़रूरत है विद द पॉलिटिकल फोर्सेस, और सबसे बढ़ के शायद सब्र की ज़रूरत है। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इसको? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो आदतें होती हैं ना, अच्छी या बुरी, तो वो हमारे यहाँ पे शायद पंजाबी में कहते हैं कि वो सरों के साथ जाती है। तो जब आप एक पेज की आदत पड़ जाए या ऐसा ही कई चीज़ों की आदत पड़ जाए तो ज़ाहिर है कि वो एक उससे छुटकारा भी मुश्किल है, और फिर उसके साथ जो आपकी जो हसरतें तमन्नाएँ हैं वो भी हमेशा इंटैक्ट रहती हैं कि शायद फिर कभी दाव लग जाए उसी तरह का, और यहाँ लोगों के लगते भी रहे हैं। बाकी ये है जी कि इमरान खान साहब के जो आपका क्वेश्चन है कि जी उनकी स्ट्रेटेजी है, तो मेरा है तो उनसे शिकवा ही पूरी ज़िंदगी, जब मेरा उनकी बड़ी कुर्बत थी तब भी यही थी और अब भी यही है कि उनके पास स्ट्रेटेजी नाम ही उतना चीज़ है, ना उनको इसका इदराक है, ना वो कभी बना पाए हैं, और ना उनसे कुछ बन पाई है, ना मेरे ख्याल में उनके अंदर एक इस्तात और इस्तेदाद दोनों ही कमी है कि वो कोई अपने लिए कोई हिकमत अमली जो है ऐसी तरतीब दें जो उनके लिए सूदमंद हो, जो उनका जो इतना बड़ा जो उन्होंने अपने स्पोर्ट बेस क्रिएट किए हुए है उससे वो फ़ायदा उठा सकें। उसकी गैर मौजूदगी में जो कि स्ट्रेटजी है या हिकमत अमली है, तो जाहिर है कि उनको फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ रही होगी, और फिर उनको ये भी आजकल गुमान हो रहा होगा या हो चुका होगा या उनका हो जो है उसके कुछ आसार भी नज़र आते हैं कि उनके जो लोग साथी हैं, जो तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है, वो मेरा ख्याल है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट भी आ गया, एक बाहमी इत्मीनान का फुकदान भी आ गया। हर आदमी वो बेचारे कर क्या सकते हैं, ये भी तो एक सवाल है ना कि वो क्या कर सकते हैं। उनके अंदर है कि रोल अदा कर सकते हैं, वो कर नहीं पा रहे क्योंकि बार बार अडयाला जेल से कोई ना कोई स्ट्रैटेजी आ जाती है। आप कह रहे हैं स्ट्रैटेजी नहीं है, चलें उधर से कोई हुक्म आ जाता है। वो भी बटे हुए हैं ना, वो इधर कोई पार्लिमानी रोल प्ले कर पा रहे हैं, ना वो उधर अपने बानी को रिहा कर पा रहे हैं। तो इस वक्त जो पीटीआई पार्लियामान में मौजूद है वो किधर जाए? असल में एक बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन है। देखें ना, क्राइसिस ये है कि अभी तो बाकियों को काउंट ना करें, आया वो किसके जो है उनकी जो एक्सक्यूशन है, चाहे वो एज ए वज़ीर आला केपी या एज अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली या अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, या उनकी और भी कई ऐसे लीडर्स हैं जो कि इस वक्त मीडिया के साथ जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं और बड़ा वहाँ पे मीडिया के अंदर है। वो मुझे बताएं कि उनके बारे में तो पहली बात तो यह है कि यहाँ यही तो है कि इमरान खान साहब को अब कोई इतना अंदर से वो एक होता है ना कि बंदा एक तशकीक का शिकार हो जाता है कि उनको हर बंदे पे शक है कि वो मेरे साथ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। वो एक और एंगल है, उसको भी हम ना छोड़ें, चलिए उसको आगे चलते हैं। बाकी जो असल जो चीज़ है वो ये है कि देखें जी, इमरान खान साहब ने या तो उनकी एक ऐसी कोठरी होती, ऐसा एक ग्रुप होता उसके साथ जो 2-4 ऐसे बंदों का जो सियासी तौर पे जीरो होते, जो थोड़े से दीदावार बड़ा लफ्ज़ है लेकिन 12 इतना तो होते ना कि अपना गुज़र औकात जो है उनकी अच्छी हो जाती। तो या उनके अपने अंदर ये कैपेसिटी होती जैसे कायद आज़म में थी या जुल्फ़िकार भुट्टो में थी, बाकी लीडरों में भी किसी न किसी हद तक मौजूद है। उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब में थी पॉलिटिकल कैपेसिटी, या फिर जुल्फ़िकार भुट्टो जो थे वो भी एक फ़नून लतीफ़ा में वो कहते हैं ना, उनको भी कस्ब कमाल हासिल था सियासी हिकमत अमली में, चाहे उसके बावजूद कामयाब नहीं हो पाए सियासत में। वो एक नहीं कामयाब तो वो क्या हो पाते, वो तो अलहदा बात है कि इंसान जो है ना वो तो वही एक दिलचस्प सूरत हाल है
कि वो क्यों नहीं हो पाए या अपने आप को क्यों नहीं बचा पाए, जैसे इमरान खान नहीं बचा पाए। तो ये मेरे लिए भी एक अजीब सा सूरत हाल है कि जब वो नहीं बचा पाए तो इमरान खान कैसे बचा पाएगा। लेकिन असल बात है इमरान खान साहब के सामने एक ही चीज है, 10 अप्रैल को वो जब इख्तिदार से उतरे तो उनको उस दिन से लेके आज तक इलेक्शन चाहिए। इलेक्शन जो मिला भी है तो उनके नजदीक और बिल्कुल सही होगा कि वो इलेक्शन नहीं था, वो एक ढोंग था। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो है आज तक इलेक्शन नहीं हासिल कर सके। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि 10 अप्रैल से लेके 20 मई के दरमियान तक उन्होंने 38 जलसे किए केपी और पंजाब का एक जगह खंगाला। फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च किया 25 मई को। फिर उसके बाद जिमनी इलेक्शन आए, कई आए, 21 आए MPS के पंजाब यूनिवर्सिटी में, बाकी जगह आए। उन सारी सिलसिलों में मुख्तलिफ जगहों में जलसे जुलूस करते रहे, जो कि पॉलिटिकल कैंपेन थी। सब के अंदर ये था कि इलेक्शन चाहिए थे। और वो आज तक हर चीज के पीछे जो साइंस इलेक्शन थे, अगर वो इलेक्शन नहीं ले सके तो इसका मतलब है कि इस हिकमत अमली में सुकम था, कोई उसके अंदर कोई एक डिसऑर्डर था। अब उसको कैसे उसको रिड्रेस करना था, ये यार उनका अपना काम है। क्या सुकम था, वो समझते भी है कि नहीं है, हो सकता है वो समझते हो ना, कोई सुकम नहीं है। लेकिन उन्होंने जितने इसके अंदर इन्होंने हुनर आजमाए, उन्होंने असेंबलियों को रिजाइन दिए, असेंबलियां डिसॉल्व की, उन्होंने जुलूस निकाले, रैली निकाली, लेकिन कोई उनका हुनर कारगर साबित नहीं आया। तो मुझे तो ये समझता हूँ कि इमरान खान की बदकिस्मती होगी कि अगर वो स्पोर्ट बेस को जो है वो अपने किसी सियासी यूटिलाइज ना कर सके। बुशरा बीबी का जो रोल से सामने आया है, दे कीप ऑन सेइंग कि वो गैर सियासी हैं, वो घरेलू हैं, बट कल तो उन्होंने पैगाम बानी PTI का खुद पहुंचाया, जिससे शायद आपकी बात की तस्दीक होती है कि ट्रस्ट डेफिसिट बाकी लीडरशिप में इतना है कि पैगाम भी उन्होंने अहलिया के ज़रिए से दिया है अब। लेकिन उस पैगाम में जो एक और फॉल्ट लाइन थी वो सऊदी अरेबिया से मुतल्लिक आपने देखी और फिर आज ही एक दिन के अंदर अंदर एक और यू टर्न कि नहीं, हम मेरे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने एक्स के ऊपर पोस्ट की है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? आगे आगे कौन कमांड संभालता आपको नज़र आ रहा है? अहलिया के बहने या उसी तरह चलेगा मामला? देखिए जी, इस सिलसिले में मुझे तो ये नहीं पता कि कौन संभालेगा, लेकिन सियासत जो है वो अपने तौर पर एक बड़ी एक उसकी अपनी सितम ज़रीफ़ी, उसकी अपनी बकरी टाइप की होती हैं, मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं। और उसके अंदर मैंने ये देखा है कि एक जो सियासत है, क्योंकि मैं खुद एक पॉलिटिकल एनिमल हूँ, हालांकि मैंने सियासत की नहीं है पॉलिटिकल, लेकिन स्टूडेंट लाइफ से मैं एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर इंसान जो है बाप बेटे को कत्ल कर देता है, बेटा बाप को कत्ल कर देता है, भाई भाई को कत्ल कर देता है। ये हमने तारीख देखी है, 3-4 हज़ार साल की जो ह्यूमन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, इसके अंदर कोई बड़ी बेरहमी आती है। जब आपके पास इक़्तिदार का आता है तो फिर आप अपने सगे बाप को कत्ल करके इक़्तिदार हासिल कर लेते हो और अपने भाई को कत्ल कर देते हो। तो इसमें यही हाल जो है, जब आप MP MNA बनते हो तो आप किसी को स्पेस नहीं देते हो। तो मेरा नहीं ख्याल है कोई और भी देना चाहे। और फिर जबकि आजकल एक ये जो मीडिया है, इसकी एक अपनी फैंटेसी है, इसके एक अपना ग्लैमर है। इसके जब अपने आप सामने आते हो और आपको अपनी तस्वीर नजर आती है, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो और मैं जब अपने आप को TV पे देखूंगा, तो मेरा ख्याल है कि इंसान की एक जबिलत है कि वो इसके अंदर एक अजीब फैसिनेशन ही पैदा होगी। तो उसको लोग इंजॉय तो करते हैं, लेकिन उसके जो मुस्मरात हैं उससे वाकिफ नहीं है। वो कहते हैं यू लिव बाय द सोर्ड, यू डाई बाय द सोर्ड। जो आप जिस चीज के ताकत पे आप जिंदा रहना चाहते हैं, ये मकबूलियत हासिल करना चाहते हैं, वही चीज आपकी गैर मकबूलियत का या आपके लिए एक सुहाने रू भी बन जाती है, आपकी परेशानी की बात बन जाती है। बाकी रहे जी जो बात आज उन्होंने कर दिया, कल परसों कर दी है, मेरा ख्याल है कि उसने तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। उसके लिए ये वजाहत है कि आप एक्स के ऊपर 2 लाइनें लिख दें, उससे ज्यादा डैमेज कंट्रोल क्या क्यों की उन्होंने ये बात, किसने की है, क्या पीछे हिडन पर्पस था, किसी ने उनको फीड किया है, किस तरह फीड किया गया है, क्यों किया गया है, क्या वो देखना चाहते थे। मेरा ख्याल है कि मुझे समझ नहीं आती कि इसका कोई फायदा किसी सूरत में नहीं होना था, बल्कि नुकसान की नौयत जो है वो कम से लेके बड़ी थी और बहुत ही ज्यादा बड़ी हो सकती थी या हो चुकी है।
तो वो बताते थे। अब तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती है कि उनकी इमरान खान साहब की 30 साल सियासत जो है वो वजाहतों से भरी पड़ी है। मेरा ख्याल है कि जो वजाहत है ये किसी सियासत के अंदर सबसे तकलीफदेह पहलू होता है। मतलब मैं आपको एक मिसाल दूं, आपने एक नाम सुन रखा होगा और जाहिर है कि एज ए पाकिस्तानी हमने इसे कौन है कि जो है इस नाम से वाकिफ ना हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखो, क्या इजाजत मोहम्मद अली जनाब। बीबी उन्होंने 1903 से सियासत शुरू की और उनकी डेथ हुई है, रेलत फरमाई है 11 सितंबर 1948। 45 साल सियासत के अंदर एक दफा नहीं वजाहत दी, एक दफा नहीं कहा कि इस फैसले में मेरा मतलब ये था, मैं मतलब ये था, हमारे ये थे, ये सुकम था। एक दफा नहीं कहा कि हाँ ये फैसला मुझे नहीं करना चाहिए था। अब आ जाए हमारे कौमी मकबूल कौमी रहनुमा के ऊपर, इन्होंने 25 अप्रैल 1996 से सियासत शुरू की है और आज मेरे ख्याल में 22 की तारीख है शायद नवंबर की। आज तक एक सियासी फैसला नहीं लिया। एक देखा 28 ईयर्स और फ्यू मंथ्स, इट्स अ बिग स्पैन, इट्स अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग हॉल। ठीक है जी। अब इसके अंदर एक सियासी फैसला नहीं लिया, एक भी, जिसके बारे में इन्होंने खुद ये ना बाद में इसका इतराफ ना किया हो कि हाँ ये मुझे नहीं लेने चाहिए। वेरी ब्रीफली आप क्या एडवाइस करेंगे बानी पीटीआई को? इफ इट्स यू, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो कुछ है अब तो वो एक फिक्स में है और यहाँ से निकलने के रास्ते उन्होंने खुद अपने सारे बंद कर दिए हैं। ये कभी को हो सकते थे तो इसका आगाज उनको 3 साल पहले करना था, इसका आगाज 10 अप्रैल के बाद करना था। मेरा नहीं ख्याल कि आप जिस रास्ते पे निकल के और जो उन्होंने जान जोखों से जहाँ पे उन्होंने अपने आप को बचाया है, यहाँ से कोई बस ये है कि वो कहते हैं ना मारो या मर जाओ, ये उनकी कैफियत है। पूरी तहरीक इंसाफ की सियासत का एक अंजाम है कि आपकी या मर जाओ या किसी को मार दो या, और बस ये मेरा ख्याल है कि बड़ा बदकिस्मत अंजाम है। बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया।